आज हम होटल स्टाइल में बहुत ही टेस्टी और खस्ता पैटीज घर पर ही बनाने वाले हैं। आप भी इसी तरह से अनेक परतों वाले खस्ता पैटीज घर पर ही बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं एक पैटीज को उठाते हुए तोड़ के दिखाऊंगी कि जो हमारे पैटीज है वह कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। मैंने एक बॉल लिया है और पैटीज के लिए 2 कटोरी के लगभग मैदा लिया है। वह वज़न में 200 ग्राम होगा। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, उसे हाथ से क्रश करते हुए मैदे में ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पैटीज का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 1 चुटकी नमक ऐड करते हुए अब हम मोयन के लिए तेल लेंगे, जो कि लगभग 4 टीस्पून है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने तेल और अजवाइन नमक डाला है वह मैदे में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम मैदे को हाथ में उठाते हुए इस तरह से दबा के देखेंगे। अगर इस तरह से लड्डू बन रहे हैं तो हमारा मैदा पैटीज के लिए परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसका आटा गूँथेंगे। ध्यान रहे हमें एक साथ पानी नहीं लेना है, क्योंकि हमें पैटीज के लिए बहुत सॉफ्ट आटा चाहिए। अगर हम एक साथ पानी डालेंगे तो हमारा आटा जो है वह लूज हो जाएगा। इसी तरह से हाथों से प्रेस करते हुए मैदे को सॉफ्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। मैदा फूल रहा है, तब तक हम पैटीज के लिए आलू की सब्जी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 8 से 10 आलू लिए हैं। मैंने सारे आलू काट लिए, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। अब हम आलू उबालने के लिए पानी डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। मैं सब्जी में हरे मटर डालने वाली हूँ, आप चाहे तो इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगाते हुए इसकी 1 सीटी ले लेंगे। 1 सीटी के बाद हमारे आलू और मटर पूरी तरह से पक चुके हैं, तो हम इन्हें एक छलनी या झारे की सहायता से इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वह निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू ठंडे हो गए हैं तो हम एक एक करके सारे आलूओं के छिलके निकाल लेंगे। अब हमारे सारे आलू छिल चुके हैं, तो इसमें जो उबली हुई मटर है उसे भी ऐड कर देंगे। उसके बाद किसी झारे या मिक्सर की सहायता से हम आलूओं को इस तरह से प्रेस करते हुए आलूओं को इस तरह से बारीक मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को चालू करते हुए हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच सरसों के दाने, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और कुछ कड़ी पत्ते ऐड करते हुए चॉप की हुई प्याज, लहसुन का पेस्ट और 7 से 8 हरी मिर्च ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इन्हें हल्का फ्राई करने के बाद हम इसमें पीसे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हल्दी ऐड करते हुए स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1 चुटकी ही काला नमक ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो हमारी चॉप की हुई टमाटर है उसे ऐड करते हुए मैं फ्रेश मेथी के पत्ते डाल रही हूँ, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। उसके बाद जो मिक्स आलू और मटर है उसे कढ़ाई में ऐड करते हुए झारे की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला डाले हैं वह पूरी तरह से पक जाए। अब हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, तो खट्टे मीठे फ्लेवर के लिए मैं आधा नींबू का रस नीचूंगी और 1 चम्मच शक्कर डालूंगी। आप अपने हिसाब से खट्टा या मीठा डाल सकते हैं। अब हम झारे की सहायता से सब्जी को तब तक पकाना है जब तक कि जो हमने शक्कर डाली है वह सब्जी में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। शक्कर मिक्स हो जाने के बाद हम इसे हरी धनिया से गार्निश कर रहे हैं। अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमने सब्जी बनाई तब तक मैदा भी पूरी तरह से फूलकर तैयार है, तो अब हम इसे ढक्कन को हटाते हुए हाथों से फ्रेश करते हुए आटे को फिर से सॉफ्ट कर लेंगे। आटा सॉफ्ट हो जाने के बाद आटे का कुछ पोर्शन तोड़ते हुए हम इसकी इस तरह से लंबी लंबी रोल बना लेंगे, ताकि हमें छोटी छोटी लोइयाँ मिल सकें। अब हम चाकू की सहायता से पूरी के आकार की छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। सारी लोइयाँ कट चुकी है,
तो इसे हाथों में उठाते हुए गोल गोल बोले बना लेंगे और प्रेस करते हुए हमें सारी लोइयाँ एक साथ बना के रख लेनी है। अब हमारी सारी लोइयाँ बनकर तैयार है। तो अब हम पैटीज़ के लिए साटा बना लेते हैं। यह हम मैदे से भी बना सकते हैं, मैं इसे कॉर्नफ्लोर से बना रही हूँ। मैंने एक कटोरी ली है, उसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कॉर्नफ्लोर डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें 4 टीस्पून ऑयल डालूँगी। आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने पहले 1 टीस्पून ऑयल डाला है और इसे प्रेस करते हुए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद 3 टीस्पून ऑयल डालते हुए इस तरह से इसका पतला बैटर बना लेना है। यह हमारे पैटीज़ के लिए परफेक्ट है। अब हमने जो लोइयाँ बनाई थी उन्हें उठाते हुए इस तरह से चकोटे बेलन की सहायता से इनकी पतली पतली रोटियां बेल लेंगे। हमें पैटीज़ के लिए रोटियां बहुत ही पतली बनाना है, क्योंकि हम बहुत ही परतों वाला पैटीज़ बनाने वाले हैं। तो जब एक के ऊपर एक रोटी डालेंगे तो हमारा पैटीज़ बहुत मोटा हो जाएगा, तो वह तलने के बाद खस्ता नहीं बनेगा। इसके लिए आप जितना चाहे उतनी पतली रोटी बना सकते हैं। अब हमारी सारी रोटियां इसी तरह से बनकर तैयार है। तो जो हमने साटा बनाया था उसे इस तरह से चम्मच से लेते हुए इसमें घुमाते हुए लगा देंगे। साटा लगने के बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा मैदा बुरबुराते हुए इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। उस पर भी इसी तरह से चम्मच से साटा डालते हुए गोल राउंड शेप में पूरी रोटी में साटा लगा लेना है। साटा लगने के बाद इसी तरह से मैदा फैलाते हुए आप जितने भी परतों वाला पैटीज़ बनाना चाहते हैं उतनी रोटियां इसी तरह से जमाते हुए हाथों से प्रेस करते हुए इन्हें दबा देना है, ताकि हम जब रोटी बेलेंगे तो इसकी परतें खुलकर ऊपर नहीं आए। इसी तरह से बेलन से बेलते हुए आपको अपनी इच्छा के अनुसार रोटी बेल लेनी है। रोटी बेल जाने के बाद एक चाकू लेंगे, उसकी सहायता से जो रोटी के एक्स्ट्रा पॉइंट है उन्हें काटते हुए हम रोटी को स्क्वायर शेप दे देंगे। आप जितना बड़ा पैटीज़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से स्क्वायर शेप काट लेना है। मैं एक बार और अनेक परतों वाला पैटीज़ की लेयर बनाना बता रही हूँ। इस तरह से हम रोटियां लेंगे और साटा लगाते हुए सूखा मैदा बुरबुराते हुए सारी रोटियों को एक के ऊपर एक रखने के बाद हाथों से प्रेस करते हुए अपने मनचाहे आकार की रोटी बना लेना है। फिर चाकू की सहायता से रोटी का एक्स्ट्रा पोर्शन निकालते हुए इसे स्क्वायर शेप दे देना है। अब आप देख रहे हो कि हमारे सारे स्क्वायर शेप बनकर तैयार हैं। तो हम एक शेप को उठाते हुए इसके बीचों बीच आलू की सब्जी डाल देंगे। आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से सब्जी रखी हूँ, इसी तरह से आपको भी रख लेना है। अब हम हाथों में पानी लगाते हुए इसके चारों किनारों पर पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद हम इसका एक कोना उठाते हुए इसे हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। उसके बाद हम हाथों से उठाते हुए भी इस तरह से इसकी सारी लेयर चिपका सकते हैं, या तो इस तरह से चकोटे पे रख के हाथों से प्रेस करते हुए इसे सेट कर लेंगे। एक बार और मैं पैटीज़ में सब्जी सेट करके बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। इस तरह से आपको सारी सब्जी एक लेयर पे डालते हुए इसके चारों कॉर्नरों पे पानी लगा लेना है, ताकि जब हम इसे तेल में डालेंगे तो हमारे जो पैटीज़ की पुड़ियाँ हैं वह खुलेगी नहीं तो हमारे पैटीज़ के अंदर तेल भर जाएगा। इस तरह से प्रेस करते हुए सारी लेयरों को अच्छे से दबाते हुए सेट कर लेना है। अब आप अपने मनचाहे आकार के पैटीज़ बना सकते हैं। अब हमारे सारे पैटीज़ बनकर तैयार हैं। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया। तेल गर्म हुआ कि नहीं उसे चेक करने के लिए एक पोर्शन डालेंगे। तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, तो इसमें एक एक करके सारे पैटीज़ ऐड कर देंगे जितने आपकी कढ़ाई में आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे पैटीज़ फूलकर ऊपर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी लेयर किस तरह से दिख रही है। इन्हें इसी तरह से प्रेस करते हुए दबाते हुए इन्हें दूसरी साइड भी पलटा लेना है। अब हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर हल्का सुनहरा नहीं हो जाता। आप देख रहे हैं कि सारे पैटीज़ बनकर तैयार है, तो हम किसी भी झारे या चम्मच की सहायता से उठाते हुए जाली वाले झारे में रख लेंगे, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा तेल है वह पूरी तरह से निकल जाए। आप भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, चाहे तो इन्हें टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर पर फैला सकते हैं। मैं इन्हें झारे में इस तरह से हिलाते हुए ही इनका एक्स्ट्रा तेल निकाल लूँगी। अब हमारे सारे खस्ता और लेयर वाले पैटीज़ बनकर तैयार है। आप इन्हें टमाटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।